मुलार एसोसिएट में मिडिल क्लास बॉयज के लिए लो कॉस्ट एफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। क्वालिटी सस्ते और बेहतर प्रोजेक्ट्स के लिए लोकप्रिय है। प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग, डिजाइन और बजट पर फोकस किया जाता है। सभी प्रोजेक्ट्स में वास्तु और वेंटिलेशन पर ध्यान दिया जाता है। एसोसिएट्स 2 BHK, 3 BHK, रिनोवेशन, डुप्लेक्स और विला में डील करते हैं। जानकी नगर में डुप्लेक्स और जरीपटका में रिनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू है। आज मिलते हैं कल्याणी मुलार और धनश्री मुलार से, जो आज के युवा पीढ़ी महिलाओं को एक मिसाल है। दोनों बहनों ने अपने पिता के कंस्ट्रक्शन के कारोबार को आगे बढ़ाया और फ्लैट, बंगलो, डुप्लेक्स, विला, रिजॉर्ट जैसे रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन में अपनी अलग पहचान बनाई। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मुलार एंड डॉक्टर्स एसोसिएट्स के MD आर्किटेक्ट कल्याणी मुलार। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है, इसमें काफी लोगों का रुझान बढ़ रहा है और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में भी काफी बूम है। तो आप ये बताइए, किस तरह के फ्लैट स्कीम और किस तरह के प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए है, आपको उस बारे में बताइए। सर, हम लोग प्रॉफिट मार्जिन हमारी हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो ऑडियंस है वो ज्यादा हमारी तरफ आती है। तो उनके प्राइस लिस्टिंग के हिसाब से उनको हम लोग पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स देते हैं और सारी चीजें उनसे हम लोग इंक्वायर करते हैं कि ताकि उनको बजट में प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी बजट सही रहे। प्रॉफिट मार्जिन अगर बाहर हम लोग 4% का देते हैं तो हम लोग 2% अपने लिए रखते हैं। उससे कैसे हमारी जो टीम है वो भी बेनिफिट में रहती है और क्लाइंट भी। तो आज तक के हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी से भी ये कंप्लेंट नहीं है, ना प्लानिंग डिजाइनिंग की कंप्लेंट आई है, ना बजट की कंप्लेंट आई है। उल्टा हमारा मार्केटिंग कोई था भी नहीं, मार्केटिंग बस वर्ड आर्ट से ही हुआ है जितना भी अभी तक ही हुआ है। जब हमारा 2-3 इयर्स बैक हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था खरवी में, उस टाइम पे ये चेंजेस आ गए और उसमें हम लोगों को लॉस आ गया, क्योंकि एकदम ही लोहा बोलो या जो भी सीमेंट के रेट सब एकदम से बढ़ गए थे। तो उससे कैसा ना क्लाइंट को भी प्रॉब्लम रहता है, हम लोग को भी। तो इससे अभी 1700 स्क्वायर फीट का जो भी रेट है, 1500, 1700, 2000 जो भी रेट चल रहा है, हम लोग उसका पैकेज बनाते हुए सेटिस्फैक्टरीली जो आगे वाला भी अफोर्ड कर सके और हम लोग भी। सर, मैंने तो हमेशा से प्रोजेक्ट्स में वेंटिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रखा हुआ है। तो हमारी हाइट्स वगैरह जो भी रहती है वो परफेक्ट 8 फीट्स की हाइट्स रहती है हमेशा विंडोज और डोर्स की। उससे कैसे सर्कुलेशन, वास्तु इम्पोर्टेंटली हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का तो आज तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट और उनका माइंडसेट देख के ही सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करती हूँ। और हर एक स्टेज में उनके ओपिनियन मेरे लिए मैटर करते हैं। क्लाइंट के स्टैम्प ड्यूटी तो हम हमारी तरफ से करते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी प्रॉब्लम्स अभी मतलब कम से कम ही हुई है। पहले तो बहुत चलता था स्टैम्प ड्यूटी की वजह से बिल्डर्स का ये वो प्रॉब्लम। अभी कैसे हम लोग उनको हमेशा आगे रख के हम लोग साथ में ही सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब भी जो भी चीजें हम लोग बिल्डिंग का अगर सेलिंग कर रहे हैं, फ्लैट्स की सेलिंग कर रहे हैं, तो सारी चीजें उनको प्रायरली डिस्कस रहती है। और क्लाइंट्स भी अभी बहुत स्मार्ट है सर। अभी क्लाइंट्स भी कोई ऐसे पहले जैसे रहा नहीं है, तो अभी क्लाइंट्स को भी बराबर रिलीफ रहता है हर चीज में। हम लोग सब गवर्नमेंट के रूल्स ही फॉलो करते हैं। हाँ सर, कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपकी साइट से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मेरे साथ फर्स्ट मीटिंग ही कर रहे हैं। तो उनको प्रोजेक्ट्स वो दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम किस तरीके से काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंटली उनके साथ डिस्कस होती है। वो देखते हैं खुद से सारे प्रोजेक्ट्स, सारी प्लानिंग उसी में दिख जाती है उनको, प्लानिंग वगैरह। अगर इंटीरियर के क्लाइंट्स है तो उनको इंटीरियर की साइट्स दिखाई जाती है। उसी के बाद वो लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सर, हमारे प्रोजेक्ट्स एक रूम से लेके 3 BHK, 4 BHK से लेके सारे डुप्लेक्सेस, विलास से लेके सब चीजों में हम लोग डील करते हैं। हम लोग बैंकिंग से भी, आपको लोन की भी दिक्कत नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट से लेके सब चीजें हम वन रूफ में प्रोवाइड कर देते हैं। हमारी सारी टीम्स है, 3-4 टीम्स है, जो एक ही साथ हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल इंटीरियर्स, डुप्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, फ्लैट, सारी चीजें, रेनोवेशन से लेके सारी चीजें हम लोग अभी तक के कर चुके हैं, कमर्शियली भी। तो हमारे अभी फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं जरीपटका में जो रेनोवेशन वर्क है, जानकी नगर में, मानेवाड़ा में है, डुप्लेक्स का प्लान है। एक हम लोग अभी पुणे के क्लाइंट्स हैं हमारे 5 क्लाइंट्स, अभी हम लोग उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं इंटीरियर के, ऐसे अभी है।
और अभी बिल्डिंग में जल्द ही हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, बिल्डिंग्स और डिजाइनिंग में। एमिनिटीज सर बेसिक्स तो हमारा मॉड्यूलर किचन, फॉल्स सीलिंग वगैरह हम लोग तो हमेशा से हमारी तरफ से देते हैं, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स रही और हमारे बजट में बैठा तो हम लोग सारी रिक्वायरमेंट्स मतलब सोलर से लेके अफोर्डेबल उनके फर्नीचर्स से लेके सारी चीजें हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एमिनिटीज इसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफर करेगी, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। इस वक्त हमारे समक्ष है मदर एंड डॉटर्स एसोसिएट की दूसरी संचालिका इंजीनियर धनुश्री मुला मैम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। Thank you. आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप ये बताइए किस तरह से बिल्डिंग की वास्तु होती है और किस तरह लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, किस तरह कस्टमाइज लोग चाहते हैं, उस बारे में बताइए। लोगों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो वास्तु, उनका घर जो है वो वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए, सबसे प्रायर यही रहता है। उसके बाद जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके वो डिटेल में जाते हैं। आज के जो क्लाइंट है वो पहले जैसे नहीं है, उनको टाइल्स का भी सिलेक्शन उनका खुद का होता है, उनका सीमेंट का भी सिलेक्शन होता है, मुझे अल्ट्राटेक ही लगाना है, मैक्सिमम लोगों की चॉइस होती है अल्ट्राटेक। तो ये सब चीजें वो खुद कस्टमाइज करके खुद ही आते हैं, वो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है, तो ये सब चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूशन के पहले, जैसे बनने के पहले अगर वो बोलते हैं कि हमको प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस करके चाहिए तो वो हम खुद से करके देते हैं। बट अगर एग्जीक्यूशन के बाद, कोई कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर वो बोल रहे हैं तो उसका दे हैव टू पे। थोड़ा सा इतना भी डिफरेंस नहीं होता है, जितना उनको खर्चा लगा हुआ है उतना ही लगता है। आजकल सबसे नया कंसेप्ट बता रही हूँ मैं, फीलर स्लैब करके है। उसमें फीलर स्लैब में आप जो है स्लैब के अंदर वो जो क्ले के हिसाब से वो ये रखे जाते हैं, तो स्लैब जो है वो लो मतलब वेट उसका कम हो जाता है, प्लस स्ट्रेंथ उतनी रहती है। वेट कम होने के कारण आपका घर जो है वो लो वेट का भी रहेगा, और जो एनवायरमेंटल हीट है, हीटिंग उसके सबसे कम रहेगी, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसमें हीट सबसे ज्यादा बनती है। तो फिलर स्लैब ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिटी सबसे पहले आपने देखना चाहिए, आपको क्वालिटी जो मिल रही है वो A1 है, और उसके बाद क्वालिटी इज ओनली द गॉड।